नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक हम सामाजिक शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। सामाजिक शिक्षण विधियों के हमने यहां पर 60 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लिए हैं, 5 पार्ट बनाकर। ठीक है, 6 पार्ट बनाकर यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम 61 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और ईमानदारी से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों को जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार से नहीं रखा गया है, डायरेक्ट वन लाइनर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, जिससे कि आपका समय बचे। आपका रीट एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक यहाँ पर आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पार्ट नंबर 7। सामाजिकृत अभिव्यक्ति के उपनाम कौन कौन से हैं। ये मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपके एक एग्ज़ाम में इसके नाम भी पूछ लिए गए थे और इसके नाम हिंदी में होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वहाँ पर वाद विवाद विधि भी दिया होता है, कई बार विचार विमर्श विधि तथा कई बार चर्चा परिचर्चा विधि भी इसको कहा जाता है। और इसका असली नाम तो आपको पता ही है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। तो यहाँ पर टोटल करके इसके 4 नाम हो जाते हैं, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, और इसे वाद विवाद विधि भी कहते हैं, विचार विमर्श विधि भी कहते हैं तथा चर्चा परिचर्चा विधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको इसके PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं इसके PDF डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आप, अभिनय शिक्षण विधि के जनक कौन हैं। तो याद रखिएगा, अभिनय शिक्षण विधि के जनक जेकब एल मोरेनो हैं। ये आपको पता ही होगा, या फिर क्वेश्चन याद रखिएगा अगर नहीं पता है तो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही आसानी से आपको पूछ लिया जाएगा और आपको गलत नहीं करके आना है। 63 देखिए, पर्यटन विधि के जनक कौन हैं। तो याद रखिएगा, भ्रमण या पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं। ठीक है, 64 देखिए, सामाजिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो याद रखिएगा, ये भी पर्यटन विधि ही है। यानी कि यहाँ पर हम 2 बातें याद रखने की आज मिल चुकी है हमको। पर्यटन विधि सामाजिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है और इसी के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी है। इतना आपको याद रखना है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 65 देखते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक कौन है। ठीक है, तो ये है अलेक्स एम आशबर्न। एक बार फिर से, अलेक्स एम आशबर्न मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक हैं। 66 देखते हैं, सहायक सामग्री के जनक किन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सहायक सामग्री का सबसे पहले प्रयोग फ्रोब्रेल ने किया था, इसीलिए इनको सहायक जनक कहा जाता है। सहायक सामग्री का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग फ्रोब्रेल ने किया था। ठीक है, 67 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने सहायक सामग्रियों के प्रयोग पर जोर अपने प्रतिवेदन में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोठारी आयोग ने ही सर्वप्रथम जो है सहायक सामग्रियों को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए इस पर जोर दिया था अपने प्रतिवेदन में। याद रखिएगा, कोठारी आयोग। 68 देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री सरल होनी चाहिए, रोचक और बोधगम्य होनी चाहिए। ठीक है, जो शिक्षा को सरल, रोचक और बोधगम्य बना दे, आसान बना दे। 69 देखिएगा, भारत में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया था। तो आप में से कईयों को पता होगा, सन 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा ही सहायक सामग्रियों को अनिवार्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापक का सबसे अच्छा मित्र किस सहायक सामग्री को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अध्यापक का सबसे अच्छा मित्र श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक आपके कितने राइट हुए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 8 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।